हेलो दोस्तों, मेरा इकबाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। हमारी एसआई की सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसमें मैथ मैं धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन ले रहा हूं। हफ्ते में 1-2 वीडियो आ पा रही है, तो आप इसको पढ़ते रहिए क्योंकि इस वक्त सारे इंस्टीट्यूट कॉलेज बंद हैं, पेपर होने कोई चांसेस हैं नहीं। तो फिर आपके पास समय बहुत है, बस आप रेगुलर धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी कवर कर लेंगे। बाकी इस टाइम समय तो सब लोगों का ख़राब हो रहा है, तो उसको इस्तेमाल करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ने की कोशिश करिए। एक दिन सोचिए आप 8 घंटा पढ़ बैठ लेते हैं तो दूसरे दिन घर पर नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। जो लड़के पहले से घर पर बैठ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो लड़के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं या फिर कहीं और जाकर पढ़ते हैं या मतलब कोई ग्रुप स्टडी करते हैं, वो घर पर अकेले कमरे में पढ़ने में उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि मैं आपको किस तरह पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं और एग्जाम के नहीं हो, केवल और केवल एसआई के हैं। तो केवल एसआई वाले और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एसआई वाले कंपल्सरी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम यूपीएसआई करेंगे, फिर राजस्थान एसआई, सारे जितने एसआई पिछले 4-5 साल में हुए हैं सारे लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप बस रेगुलर रहिए और हमें कमेंट में करके बताइए समझ पहले। लेकिन ये क्वेश्चन को जो है आप पॉज करके खुद सॉल्व करिए, जब खुद सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हमारा तरीका देखिए, ठीक। आज का क्वेश्चन लेते हैं, समय नहीं खराब करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं पढ़ भी देता हूँ। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनका उम्र में कितना अंतर है? देखिए ये क्या कह रहा है, एक रेशियो दे रखा है, 2 लोग हैं शिवाजी और प्रभु, उनकी इस वक्त एज की जो रेशियो हो वो 11:7 है, लेकिन 8 साल बाद तो 8 साल दोनों की बढ़ जाएगी, शिवाजी की भी बढ़ जाएगी और प्रभु की भी बढ़ जाएगी। 8 साल बाद कह रहा है अनुपात 15:11 हो जाएगा। अब पूछ रहा है उनका इस वक्त का उम्र पूछ ले या फिर उन दोनों के उम्र में डिफरेंस पूछ लें, तो वो सब क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। लेकिन बस शर्त ये है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, शर्त ये है कि दोनों रेशियो में दोनों में जुड़ना चाहिए, ठीक है। एक रेशियो वाला क्वेश्चन देखिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन जब आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, शिवाजी और प्रभु उनकी उम्र का अनुपात क्या है, 11:7 है। दोनों 8 साल बाद, तो भैया 8 साल इसका भी बढ़ जाएगा और 8 साल इसका भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना ये 8 साल बाद मान लीजिए 10 का ये 18 का हो गया, ये 12 का, तो ये 20 का हो जाएगा ना। जाहिर सी बात 8 साल बाद 8 साल बढ़ जाएगा, तो 8 साल बाद उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:11। तो ऐसे जब एक अनुपात दे रखा हो, कुछ ऐड करके दूसरा अनुपात दे रखा हो, तब वो एक टाइप का क्वेश्चन लगता है, उसमें लगाते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीपल मेथड, ठीक। अगर एक मिक्सचर में क्वेश्चन आता है इतना अनुपात है, पानी निकाल लिया है, दूध डाल दिया है, दूध निकाल लिया है, पानी डाल दिया, तब उसमें सिंगल पे काम करते हैं, वो दूसरा तरीका है। लेकिन इसमें जब दोनों रेशियो में प्लस माइनस करेंगे, ये तो सेम है, मान लीजिए 7 और 8 प्लस करते तब भी ये मेथड हम लगा सकते थे, ठीक है। अब कैसे कर लगाते हैं, देखिए ये इसका मल्टीपल माइनस इसका मल्टीपल, मतलब इन दोनों का मल्टीपल का डिफरेंस लेंगे, तो 11 121 माइनस 121 माइनस 11 15 सते 105 105। ये यूनिट में है तो हम गोला लगा दें, इतने यूनिट में, क्योंकि ये भी रेशियो में ये भी रेशियो में, इतने यूनिट में। फिर इसका रेशियो किसके बराबर है, इन दोनों के मल्टीपल का अंतर का बराबर है। 15 120, 11 88, ये माइनस। आपको इस तरह लेकिन नहीं करना, इस तरह आप माइनस करेंगे क्योंकि कभी कभी वैल्यू बड़ी होती है तो वहाँ दिक्कत होती। जब आपको सेम ही करना है तो आप इसका डिफरेंस ले लेते हैं, कितना हुआ 4 इंटू ये 8, ये हो जाएगा, ठीक। आप देख लीजिए 15 120 माइनस 11 88, कितना आंसर आ रहा, 120 में 20 12 20 32 आ रहा, 8 4 32 आ रहा। तो डायरेक्ट ये ना करके इन दोनों का अंतर ले ले, फिर ये इन दोनों में से दोनों एक ही है तो 8 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 121 में से 105 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। 16 यूनिट की वैल्यू कितना आ रही, 8 इंटू 4, 8 दूनी 16 2 1, ठीक है। तो मतलब एक यूनिट वैल्यू कितनी आ रही, 2। अगर हमें शिवम की, ये शिवम है ना, पहला शिवम है, दूसरा कौन सा है, शिवाजी और प्रभु। मान ली शिवाजी की पूछता तो 1 यूनिट मतलब 2, 11 यूनिट मतलब 22 साल। शिवाजी हमारे 22 साल की है। अगर पूछता शिवाजी के बाद दूसरा कौन सा, प्रभु। अगर मान ले प्रभु को पूछता तो ये 7 है, 7 दूनी 14, ठीक। लेकिन ये सारे टाइप, ये एक ही टाइप क्वेश्चन है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है।
ये भी इसकी एज पूछ सकता है, इसकी एज पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है 8 साल बाद कितनी होगी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 8 साल बाद पूछ रहा कितनी होगी तो आप 15 दूनी 30, ऐसा नहीं करेंगे। पहले इसकी अभी की निकालेंगे, 11 दूनी 22, अभी 22 है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 30, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है इन दोनों के अंतर कितना है, एज का अंतर की यूनिट कितना है, 11 में 7 गया कितना हुआ 4 यूनिट, तो 1 यूनिट वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब हमको 1 यूनिट वैल्यू निकाल देनी, फिर चाहे इसका एज पूछे चाहे इसका एज पूछे चाहे दोनों का डिफरेंस पूछे, बस यूनिट में काम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आ रहा है 8, आप नोट कर सकते हैं इसको। सिंपल सा था, इसमें कुछ है नहीं, बस एक टाइप का है, एक रेशियो दे रखा हो प्लस माइनस, लेकिन दोनों में होना चाहिए। ऐसा है कि ये यहाँ तो सेम है, यहाँ डिफरेंस भी होता तो तब भी ये मेथड लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में करना है, ये एक टाइप क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपका आज का। एक संख्या, यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या के 1/18 कितना होगा। देखिए किसी संख्या, कोई हमको संख्या नहीं पता, किसी संख्या का 2/3 कोई संख्या होगी, मान ली 1 होगी, 1 का 2/3 हमने मान लिया, 1 का 2/3 कितना हो गया, कितना दे रखा है 216। ठीक, हमें क्या निकालना है 1/18 निकालना है, 1/18, हाँ 1/18 निकालना है। हमको 2/3 की वैल्यू दे रखी है, 1/18 निकालनी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, यही काटेंगे कुछ, 2 × 2 0 2 4 जा 2 8 16। ठीक, ये तो ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 2 × 2 1/3, 1/3 आ गया, 1/3 वैल्यू है। हमको 18 चाहिए, तो नीचे हम 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो जब इसको 6 से डिवाइड किया इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/18 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 × 6 6 × 48 18। ठीक है, सिंपल सा था। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है एक्स मानने की, डायरेक्ट जब इसी तरह हो जाएगा। आंसर आ रहा है 18 सी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप, सिंपल सा था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और उनमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उनकी टोकरी में 208 सेब शेष हैं। शुरुआत में उनके पास कुल कितने सेब थे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, ठीक है, एक फल विक्रेता, फल बेचने वाला व्यक्ति है, वो अपने 30% फल बेच दे, जितने फल है उसके 30% फल बेच देता है। अब बेच दिया उसने, अब बचे जब 2 सेब खाएगा तो जो बेच दिया उसमें से तो खाएगा नहीं, जाहिर सी बात बचे हुए में खाएगा, तो 2 सेब उसमें खा लेता है। उसके बाद उसके पास 208 सेब बचते हैं। तो पूछ रहा प्रारंभ में कितने सेब थे। ठीक, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए 208 सेब, अभी उसके पास 208 सेब है, देखिएगा 208 सेब है। ठीक, 2 सेब उसने ना खाए होते, खा लिए तो इतना, ना खाए होते तो कितना हो जाता 210 सेब, प्लस हो जाता है 2, उसने नहीं खाए 210। अब कह रहा है ये 210 क्या है, 210 की क्या है, 210 70%, 30% सेब बेच दिए तो ये 70% ही तो हुआ, ये 70% तो ही हुआ। ये 210 जो है, अब उसने 2 ना खाए, पहले खा लिए तो उसका टोटल कितने बचे थे 208, अगर ना खाए होते 210, 210 वो हैं जो बचे हुए हैं, 30% उसने बेच दिए तो बचे कितने 70%, तो ये 70% तो हुआ, 70% है। अब हमें 100% निकालना है, तो 7 से काट देते हैं, 7 × 7 7 × 21, 10% इज इक्वल टू कितना है 30 है, तो इधर 10 इंटू किया 10 100% हो जाएगा, इधर 10 इंटू मतलब 100%, हर चीज़ 100% होती है। 100% सेब कितने थे 300 सेब थे, सेब समझ में आ गया होगा। 2 सेब खा लिए, आखिरी में इसके इतने सेब बचे हैं। ठीक, अगर ना खाए हो तो 210 सेब कितने हैं भाई, 30% बेच दिए, 70% बचे, ये 70% बराबर था, तो 1% निकाल लीजिए, तब निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट आपने 7 से इंटू किया 10% आ गया, 10% मतलब 10 से गुणा इधर किए, 10 से इधर किया, 100% 300 आ गया। आप नोट कर सकते हैं इसको, सिंपल सा था। ये सब बुझवानी क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम नहीं लगना। हमको आपको समझा रहे हैं कि आपको मतलब जो सबसे कमज़ोर बच्चा हो उसको भी समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। a² + b² = 100 दे रखा है, a² + b² = 100 दे रखा है।
और ए बी इजक्वल टू 48 दे रखा है, ए बी इजक्वल टू 48 दे रखा है, और पूछ रहा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखिए आप अगर थोड़ा बहुत मैथ अच्छे से लगाते हैं, आपने ट्रिपलेस वगैरह पढ़ रखा है, तो आप यहाँ समझ जाएंगे ये 6 8 या 48 होता है। देखिए आपको पता होगा ट्रिपलेट, मैं आपको पहले बेसिक बता दे रहा हूँ, मतलब जो ट्रिकी है वो बता दे रहा हूँ, 5 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे फिर तरीका बताऊंगा। देखिए अगर आप करते हैं तो आप देखिए ट्रिपलेट होता है, तो कितना होता है 6 8 10 का। ट्रिपलेट क्या होता है, इसका स्क्वायर राइट एंगल में क्या होता है ए बी सी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। ट्रिपलेट वो होता है जो सेटिस्फाई कर जाए इसको, जो सेटिस्फाई कर जाए। ट्रिपलेट में ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस, ठीक। जो उसको सेटिस्फाई करता है वो ट्रिपलेट्स, आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप याद करिए, बाकी बेसिक में बताऊंगा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। देख लीजिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, कितना हुआ 100 आया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद है, तो ट्रिपलेट्स आपको याद है, तो ये देखिए ये 10 का स्क्वायर बन रहा है, तो हमारा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता, तो काम 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर यही तो हुआ, तो 6 8 या 48 सेटिस्फाई कर गया, 48 आ गया। तो ए प्लस बी कितना होगा, ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ए बी कुछ भी मान ली, कोई दिक्कत नहीं, बड़े वाला हमेशा इधर रहेगा, ए ये बी, ए प्लस बी 14, ए माइनस बी 2, 7, आंसर 7 आ गया, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने मैथ अच्छी थोड़ा ठीक ठाक आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो हम बेसिक बता ही रहे हैं आपको। ए और बी की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक है, ये दे रखा। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। आप देख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, इसमें प्लस 2ab हो जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। वैसे सिंपल सेम ऐसे भी ए माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस 2ab कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, प्लस 2ab इधर ऐड कर दिया इक्वल टू 100 में प्लस 2ab ये इधर ऐड कर दिया, ठीक है। इधर भी 2ab दोनों कट सकता है ना, तो बात तो वही पड़ी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2ab की वैल्यू कितने दे रखे 48, 48 दूना कितना होता है 48, 8 दूना 16, हाथ से लगाए 4 दूना 8 9 96, तो 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। दोनों तरफ रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 14। सिमिलर इधर ए माइनस बी वाला कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही है, ठीक, माइनस 2ab इधर कर देते हैं इक्वल टू 100 माइनस 2ab इधर कर देते हैं, दिख रहा है ना। अब इधर कर दिया तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, 100 माइनस 96, 2ab मतलब 96, ab मतलब 48, 2ab मतलब 96, तो a माइनस बी इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, दोनों तरफ रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर बाहर निकालना, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 आ गया। अब निकालना क्या है, अभी हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, हाँ देखो निकालना है ए माइनस बी, क्या निकालना है कहाँ गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या है 14 अपॉन ए माइनस बी 2, 7 आंसर आ गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, जो पिछले बार बताया था आपको यहीं से लगा देना, थोड़ा हिट एंड ट्राई लगाना था। 6 8 48 होता है, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 100 होता है, 100 दे रखा है, तो क्या 8 से 14 अपॉन 8 में से 6 गया 2, 14 अपॉन 2 7 आंसर आ गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिधि के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक वृत्त है मतलब सर्कल है का एरिया निकालना है, जिसका एरिया जिसकी परिधि क्या होती है, ये जो लेंथ होती
ये टोटल लेंथ होती है इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि मतलब 2 पाई आर। ये सरकमफेरेंस कितनी होती है इसकी 2 पाई आर। क्या कह रहा है इसका सरकमफेरेंस एक वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर। तो एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर उसको वर्ग कहते हैं, इसके परिधि के बराबर है। लेकिन इसका एरिया क्या है, एरिया इसका दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी जो परिधि होगी वही परिधि इसकी है, बराबर है। ठीक है, तो परिधि मतलब क्या होता है, लेंथ हमने बताया ना, लेंथ। तो क्या होगा इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, ए वाली साइड ए का स्क्वायर एरिया होता है। 121 दे रखा, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे क्योंकि एक स्क्वायर एक बाहर निकालना। ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी 11। तो मतलब ये 11, ये 11, ये 11, ये 11। परिधि कितनी हुई 11, 11, 11, 11। 4a होता है ना 44। इसकी परिधि कितनी हुई 44, इसकी परिधि 44 जो बराबर है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर निकाल। तो 11 दूनी 44, आर इक्वल टू कितना 7। एरिया याद होना चाहिए, जब आर इक्वल टू 7 तो एरिया 154 होगा, लेकिन नहीं याद है तो लगा भी सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, इधर लगा देते, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 एरिया हो जाएगा सर्कल का, सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। इसकी परिधि बराबर, इसका एरिया दे रखा है, तो इससे साइड निकल आएगा। जब साइड निकल आए तो इसकी परिधि क्या आ गई 44 आ गई, जो बराबर है इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो काटा पीटा आंसर आ गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए 5 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत टिपिकल कुछ नहीं, क्योंकि सिंपल जो SI क्वेश्चन आता सिंपल ही आता है, बहुत टफ नहीं होता, लेकिन चीज़ें ज़्यादा होती हैं मैथ में, तो इसलिए आपको पता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप करते रहिए, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि समय बहुत है, समय की कमी नहीं है, बस कांस्टेंट पढ़ाई की कमी है। ठीक, तभी सिलेक्शन हो जाएगा। और क्योंकि SI में बहुत ब्रिलियंट लोग नहीं बैठते, क्योंकि उसमें फिजिकल भी चाहिए, आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए और मेंटली बहुत हाई नहीं होना चाहिए। आप बहुत हाई रहेंगे तो आपका, देखिए जाहिर सी बात है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा, तो उसकी फिजिकल उतनी बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि बैठ के पढ़ ही रहा है, उसने फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया। एक बंदा वो थोड़ा पढ़ भी रहा है, थोड़ा अपना एथलीट्स भी कर रहा है, थोड़ा अपना खेल कूद भी रहा है, तो बचपन से खेलता कूदता रहा है, पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहा है, तो फिजिकली फिट है, फिजिकली तो फिट है ना। और पढ़ाई में अगर थोड़ा सा उसने इंप्रूवमेंट कर लिया ना, तो दोनों मिलाकर बनते हैं SI, दरोगा, आर्मी में यही लोग जाते हैं। उसमें इंटेलिजेंट नहीं जाएंगे, इंटेलिजेंट होंगे तो UPSC की तैयारी करेंगे, SSC की तैयारी करेंगे। तो आपको, अगर आपको लगता है कि SI लिए फिट हैं, तो आप बस रेगुलर हमारे साथ मेहनत करते रहिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी। मैं अभी सोच रहा हूँ तो जो प्रीवियस ईयर GS अगर क्वेश्चन आए तो मैं वो भी धीरे धीरे डालता रहूँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है इकट्ठा चीज़ें बर्डन पढ़ नहीं पाते। आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समय ज़्यादा है तो खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों तक फैलेगी, जब फैलेगी तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ लगे पढ़ रहे हैं। हम डालते हैं, हम और वीडियो डालते हैं, उसमें कुछ बच्चे देख भी लेते हैं, इसमें तो 7-8 लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर आप मेहनत कर रहे हैं SI के लिए, जो भी लगता है हाँ मेहनत, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कवर करिए। ठीक, वही मैं करा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए बाय।